हेलो पल्लवी जी। आज का क्वेश्चन सिमरन का है। सिमरन जो एक वर्किंग वुमन है, जॉब करते हैं और वो अपने पापा के साथ दोनों अकेले रहते हैं। उनके पापा हेल्थ की जो इश्यू है उसके वजह से जॉब नहीं कर पाते, तो इसलिए सिमरन खुद जॉब भी करते हैं, कभी कभार ओवर टाइम भी करना पड़ता है और रात को लेट भी घर पे आते हैं। सिमरन का कहना ऐसा है कि रिसेंटली उन्होंने टीवी पे प्रोग्राम में देखा कि लेट नाइट लड़कियां घर पे आती है तो कभी कभार उनके साथ क्या कुछ नहीं हो जाता है। उनको थोड़ा डर भी है। तो पल्लवी जी, उनको क्या करना चाहिए? जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? रात को अगर वो लेट नाइट आते हैं तो उनकी सेफ्टी का क्या? उसके रिलेटेड उन्हें कुछ गाइडेंस दीजिए। धन्यवाद। ओके, आप फादर के साथ अकेले रहते हैं ना? ओके। आप जैसे आपने कहा कि आप और आपके फादर अकेले दोनों साथ में रहते हैं और आपके फादर जॉब नहीं कर सकते और इसीलिए कंडीशन वो नहीं है, इसलिए आप जॉब करती हैं और आपकी जॉब ऐसी है कि काफ़ी रात को देर हो जाती है आने में और लेट नाइट कभी 10:30 बज जाते हैं कभी। तो क्या ये सेफ़ है या नहीं है, क्योंकि लड़कियों के साथ इतने हादसे हो रहे हैं। तो मैं एक बात बोलूँ क्या? एक मिनट, हाँ। मैं एक्चुअली मैं एक बात बोलूँ क्या? देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सेफ़ रहना, है ना? जैसे तुमने कहा कि तुम्हारे फादर और तुम ही हो दोनों घर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इतना कुछ ओवर टाइम, जैसे तुमने बोला कि ओवर टाइम भी करना पड़ता है ना, तो मैं ये कहूँगी कि ऐसी जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। आप मॉर्निंग सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक की जॉब चूज़ कर सकती हैं, बिकॉज़ दो लोगों को मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा नीड होगी। आई नो मनी तो चाहिए, बट फिर भी वो क्वेश्चन जो है आपका कि लड़कियां आजकल सेफ़ नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से, तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि आप 9 से 6 बजे तक की जॉब को चूज़ करो। क्योंकि मैं एक बात बोलती हूँ। मैं ना अभी क्या है कि शूट की वजह से और काफ़ी बाकी भी काम होते हैं, तो मैं वर्कआउट नहीं कर पाती जिम जाके। तो मैंने सोचा था कि साइकिल है घर में, तो बाहर अर्ली मॉर्निंग जाके साइकिलिंग करूँगी। तो जब मेरी मॉम से मेरी बात हुई तो मेरी मॉम ने, तो मेरे पापा ने बोला नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इतना अर्ली मॉर्निंग साइकिलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साइकिल ही घर मेरी मेरे होम से साइकिल ही लेके चले गए। और फिर मैंने सोचा कि मतलब मैं सेंटर्स क्लासेस जाती हूँ ना, मॉर्निंग क्लास, तो मैं जहाँ रहती हूँ ना वो टाउनशिप एकदम आउटसाइड पे है। पूरा टाउनशिप है बड़ा, एकदम आउटसाइड पे है, और सेंटर का पूरा एरिया अलग पड़ जाता है। और ये तो पूरा एक मतलब सिटी है, जो टाउनशिप की मैं बात करी वो पूरा एक सिटी है, पूरा डिफरेंट आ जाता है। और सेंटर्स काफ़ी दूर है यहाँ, मतलब मेरी टाउनशिप से। तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगा और मेरा क्लासेस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो वो भी मेरे डैड ने कैंसिल करा दिया कि नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। अगर तुम्हें क्लास में जाना है तो मॉर्निंग गाड़ी लेके आना है और फिर क्लासेस ख़त्म करके फिर ये करना है,
वॉकिंग नहीं करना है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, बोले कि नहीं कहीं नहीं निकलना है, बाहर करना है तो आपको जैसे मैनेज होता है अपने हिसाब से, लेकिन ये बाहर नहीं निकलना है ज़्यादा। तो ये बात बोली तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो क्यों बोली होगी, क्योंकि आजकल का माहौल और ऑल एंड दैट है ना। और तो मैं तो मॉर्निंग की बात बोल रही हूँ, सोचो। तो दूसरी बात कि मैं आज से 8-9 साल पहले मैं जॉब किया करती थी, PRO थी एक बहुत बड़े ट्रस्ट में। तो ट्रेन से अप डाउन किया करती थी मैं। मेरा 9:30-10 बजे का जॉब था मेरा। मैं घर से निकलती थी 5:45 बजे, क्योंकि ट्रेन में मुझे 1.5 घंटा जाने का और 1.5 घंटा आने का लगता था। तो कई बार मुझे शाम की एक लास्ट ट्रेन होती थी 6 बजे की। तो 6 बजे की लास्ट से 6:15 6:30 तक लेट हुई तो भी, अगर वो ट्रेन छूट गई तो फिर सीधी 8 o'clock की ट्रेन मिलती थी। तो मुझे घर पे आते आते कई बार 9:30 हो जाते थे, कई बार 9:45 हो जाते थे। तो इतना टेंशन लेते थे सब, मतलब मेरी मॉम और मेरी भाभी भी कि अभी तक आए नहीं ये दीदी। तो घर वालों को चिंता होने लगती है। तो मुझे पता है कि अब मेरा मतलब जॉब का टाइम तो सेफ था, है ना, पर आने जाने में जो मेरा टाइम जाता था, बट वो अच्छा था। ट्रेन में आते जाते थे, सब लोग जगह रोक के रखते थे, ये ना एक ग्रुप बन गया था। बट और पुरानी बातें याद आ गई एक्चुअली। आई मिस, मुझे बहुत याद आती है ना ये पुरानी बातें, तो बहुत मिस करती हूँ मैं। बट मैं टॉपिक तो ये कहना चाहती हूँ कि वो तो टेंस हो जाते थे घर वाले, है ना। तो आपके पापा को भी चिंता होती होगी। आप रात को, आपने जैसे कहा कि कभी कभी 10:30 हो जाते हैं तो बहुत टेंशन होती है, क्योंकि घर में आपके पापा अकेले ही रहते हैं वैसे तो फिर आपका इंतज़ार तो करते होंगे। तो मैं ये सोच रही हूँ सिमरन कि आप मॉर्निंग 9 बजे से लेके इवनिंग 6 o'clock तक की जॉब रखोगे ना, मिनिमम आप 7:30 बजे तो कैसे भी घर पे आ ही जाओगे। तो आपको आपके डैड के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। एंड देन आपके पापा की आप आधा घंटा ही से ही केयर भी कर पाओगे। वैसे भी तो आप केयर कर ही रहे हो जॉब करके, वो सब किसके लिए जॉब कर रहे हो, आप अपने लिए तो कर नहीं रहे हो, आपके डैड के लिए ही कर रहे हो, मतलब दोनों के लिए कर रहे हो, आपके डैड के लिए, अपने लिए। बट फिर भी केयर तो वैसे भी आप कर ही रहे हो। और तो ये सेफ रहेगा आपके लिए। आप जॉब दूसरी चूज़ कर लो, या टाइमिंग उनको जहाँ पे आप जॉब करते हो उनको एक बार रिक्वेस्ट करके देखो, क्योंकि हो सकता है वो मान ले। और एक बात बोलूँ आपको, चलो अगर वो भी ठीक है, अगर जॉब चेंज करनी पड़े तो चेंज कर लो, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा, क्योंकि अभी कोरोना में जो हालत हुई, लोगों के पास कितना पैसा था, लेकिन फिर भी क्या कुछ कर पाए वो लोग, मुझे बताओ। कि अपने ही अपनों से नहीं मिल पाए, इतना पैसा होने के बावजूद भी घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। और ये कंडीशन अगेन आएगी, ये कंडीशन अगेन होने वाली है, घर से बाहर। अभी तो हम इधर उधर बातें भी करते थे आस पड़ोस में, है ना। बट जितना मैंने सुना है दादियों के, एक्चुअली आई नो आपको नहीं पता चलेगा मैं क्या बोल रही हूँ, ये वाला सेंटेंस, दादियों की जो बातें मैंने सुनी है, बाबा की जो बातें मैंने सुनी है, तो आप विंडो भी नहीं ओपन कर पाओगे, ये कंडीशन होने वाली है। तो एनीवे मैं वो मतलब बोल रही थी, हाँ, तो ऐसा होगा, अगेन कंडीशन ऐसी आने वाली है। तो
इसीलिए मैं आपको और एक बात बोलना चाहूँगी कि आप है ना, आपके नज़दीक जहाँ भी रहती हो, आपके नज़दीकी सेंटर्स होगा ब्रह्मा कुमारीज़ का, वहाँ पे जाके बहनों से बातचीत करो। क्योंकि मतलब मैं आपको ठीक लगे वही करना, मैं तो जस्ट बता रही हूँ सेफ्टी की, क्योंकि सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। आप एक बार सेंटर पे जाइए, बहनों से मिलिए, उनसे सुनिए, उनको उनसे कहिए कि मुझे मेडिटेशन सीखना है, राजयोगा मेडिटेशन, और उनसे बात कीजिए। क्योंकि जब आप गॉड से कनेक्ट करेंगी ना, तो उससे बड़ी सेफ्टी कोई नहीं है। गॉड सबसे बड़ी सेफ्टी है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझ के कुएं में कूदे, है ना, ऐसा नहीं करना। गॉड तो मतलब वो आप वहाँ पे जाएंगे ना, तो आप जैसा आपका गॉड से कनेक्शन जुड़ेगा ना, तो होगा क्या पता है आपको डे बाय डे पता चलेगा आज क्या बोला बाबा ने, कल क्या बोला, मतलब कल क्या बोला था, वो मतलब दिमाग में रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जब कनेक्शन गॉड के साथ जुड़ जाता है तो सबसे बड़ी सेफ्टी वो उनकी जिम्मेदारी है। हम तो बिंदास बादशाह। तो ऐसा हो जाता है। इसलिए आपको उस पर आप करके देखो एक बार, आपको ठीक लगे वो करके देखो। एक बार बहनों से मिलो, उनसे बातचीत करो। क्योंकि जैसे आपने बोला कि आप आपके फादर के साथ, आप दोनों आपके फादर रहते हो, ठीक है, तो आपके फादर को भी सेंटर पे लेके जाइए, ताकि आपके फादर दिन भर घर पे रहते हैं, तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें जो बाबा की किताबें हैं वो सब पढ़ेंगे, मुरली पढ़ेंगे, तो और वो भी चिंता मुक्त थोड़ा रहेंगे कि बाबा को जिम्मेदारी, बेटी बाबा की बच्ची है, तो आप गॉड से एक बार कनेक्शन जोड़ लो, तो वो भी बहुत बड़ी सेफ्टी है। क्योंकि अभी ये सब मैं बोल रही हूँ, आई थिंक आपको समझ में नहीं आएगा। ये संगम युग चल रहा है और इसमें अभी समय कम से भी बहुत ज़्यादा कम है, तो अभी डोंट वेस्ट टाइम। मतलब एक बार मैं जो कह रही हूँ वो करके देखो। और जैसे मैंने बोला ना, फिर जैसे आप सेंटर पे जाने लगेंगी, तो जैसे डायरेक्टली, जैसे आप आज मुझे क्वेश्चन कर रही है, वैसे क्वेश्चन आंसर सब बाबा से करो, और वहीं से आंसर भी मिलेगा आपको। एंड देन आपको डिसीजन भी मिल जाएगा कि आपको जॉब का क्या करना चाहिए। मेरे को तो देखो, मेरे को जितना समझ में आया ना, मैंने आपको समझाया, मतलब बताया, समझाया भी नहीं, तो आप ठीक है ना।